नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड की। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कराने की कोशिश करूंगा। स्टॉक का प्राइस है 0.55 रुपये के पास। हम आज देखेंगे कि स्टॉक को क्या हमें बाय करना चाहिए या फिर स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टॉक को लेकर। बिकॉज एक पेनी स्टॉक है, काफ़ी कम प्राइस पर मिल रहा है। बहुत से लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट का नज़रिया ही बन रहा होगा। बिकॉज आप देखेंगे तो 52 वीक हाई 1.75 रुपीज़ है स्टॉक का। सो वहीं से हम आज स्टॉक की बात करेंगे। मार्केट कैप 207 करोड़ का है। स्मॉल कैप कंपनी की एक कंपनी है। पी रेशियो की बात करें तो 0 का देखने को मिलता है। ये कहीं ना कहीं डाटा जो है वो इनसफिशियंट है इस स्टॉक को लेकर, बिकॉज एक पेनी स्टॉक है। सो इतना अच्छा डेटा जो होता है वो टाइम टू टाइम नहीं अपडेट हो पाता है। वहीं अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, 1.14 रुपीज़ का इसका बुक वैल्यू है और 1 रुपये का फेस वैल्यू है। दोनों ही चीज़ें अपने करेंट प्राइस से हमें ज़्यादा देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर। डेप्थ 23.15 करोड़ है। वहीं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो मैं 1.19% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है। अदरवाइज़ अगर हम एवरेज में लेकर चलें इसके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो कहीं ना कहीं इसका जो फंडामेंटल है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट अगर हम बात करें, ये स्टॉक जो है वो टोटली डिपेंड होता है अपनी ऑपरेटर्स की एंट्री पर। वो भी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। बट अगर हम फिलहाल की बात करें तो इस स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो, अगर आप फंडामेंटल बेस पर बाइंग सेलिंग करना चाहें तो स्टॉक में थोड़ा सा हमें वीक फंडामेंटल देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट की। सो फॉर अलॉन्ग अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कंपनी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो कंपनी का प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं थोड़े से लॉस में देखने को मिला है फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। अगर आप इस टाइम पर तक भी देखेंगे तो प्रॉफिट तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा खासा अपसाइड ट्रेंड में गया हो। बट अगर आप प्रीवियस वाले से देखेंगे 1.24 से लेकर आज हमें 1.09 करोड़ का इसमें हमें एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं पिछले बार से 2 बार से तो कम में ही है। सो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात है ना। अगर हम बात करें कंपनी के एसेट्स की, तो आप यहाँ पे कंपनी के एसेट्स भी देख सकते हैं लगातार गिरते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एसेट्स गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा काम नहीं कर रहा। इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के पास इतना नहीं है अदर चीज़ों में लगाने का, और वो कम होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, मतलब बिकवाली होती हुई देखने को मिल रही है। सो अब चलते हैं इसके चार्ट पर। को बता दिया है कि ये हमारे पास ये थी। अब राइट नाउ हम बात करते हैं इसके प्राइस चार्ट की। तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छे प्रीवियस टाइम से अच्छा खासा मूवमेंट था, लगातार गिरावट बनी हुई है। यहाँ से आप देखेंगे 1.5 के बाद से कंटिन्यू गिरावट का जोन जारी है, और जो हमें बढ़त देखने को मिली थी वो मिली थी अराउंड 0.2 पैसे के पास। एंड एग्जैक्टली आपको राइट नाउ देखने को मिल जाता है 0.55 पैसे पर। सो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाऊँ, तो देखिए मेरे हिसाब को इससे आपको फ़िलहाल अवॉइड करना चाहिए स्टॉक। बट अगर आप सोचते हैं कि कोई मैं ऐसा रिस्की स्टॉक मिल जाए मुझे जिसमें मैं रुपए लगा दूं और वो रुपए में कम अमाउंट लगाऊं, जैसे 10,000 हुआ, 20,000 हुआ या 1 लाख हुआ, इधर तक का अमाउंट लगाऊं जो कि मेरे लिए कम होता है। एक जैसे कि जिस भी इन्वेस्टमेंट के लिए इतना अमाउंट कम हो उतना लगाए, और वो वेट करे कि मैं 1-2 साल तक का वेट कर सकता हूं, जब तक स्टॉक में मुझे कम से कम 10 गुना का रिटर्न मिल जाएगा। इतना रिस्क वो ले सकता है। अदरवाइज़ 0.2 पैसे तक आ जाएगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक चीज़ समझिए इस स्टॉक के अंदर कि गिरावट होगी तो 0.2 तक तो आना एक लाजमी सी बात है। यहाँ तक तो ये आ ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर स्टॉक में हमें मूवमेंट दिखा अप साइड का, तो वो ओनली एंड ओनली तभी दिखेगा जब कोई ऑपरेटर्स की एंट्री इस स्टॉक में बनेगी। बिकॉज 95 से अबव जो है वो इसमें ऑपरेटर्स ही हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर नहीं हैं, तो रिस्की हैं तो फिर आपके लिए तो सारे पेनी स्टॉक एक तरीके से समान ही है, क्योंकि आप उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट लगाएंगे और उसको बाय कर लेंगे। देखिए फिलहाल अगर मैं बात करूँ 0.50 पर है, डाउन साइड गया, तो आप इसको सेल भी नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे कि आपका लॉस हो और आप मुझे बाद में आके गाली दें कि भाई तुमने ये बताया था और ऐसा इसमें हुआ। सो मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि देखिए अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, इट्स ऑल टोटली योर डिसीजन। पर मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज फंडामेंटल इतना अच्छा नहीं है स्टॉक का। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हल्की सी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, बट लायबिलिटीज़ और एसेट्स की बात करें तो लगातार गिरावट बनी हुई है। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बाकी डिसीजन आपका रहेगा। ये मैंने एक इन्फॉर्मेटिव पर्पस से वीडियो बनाई थी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक एनालिसिस भी जरूरी था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को।